मॉर्निंग। आज हम लोग 10वां क्लास चालू कर रहे हैं ना फिजिक्स में। आज 10वां क्लास है हम लोगों का और आज का टॉपिक होगा किसी भी भौतिक राशि के मापन में त्रुटि। ठीक ना, टॉपिक है त्रुटि। ये त्रुटि क्या चीज है? एरर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। त्रुटि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरर बोलते हैं। और ये एरर क्या चीज है? त्रुटि क्या चीज है? त्रुटि है कि जैसे कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में अगर कुछ अनिश्चितता आ जाए, अनसर्टेनिटी आ जाए, तो उसे त्रुटि कहते हैं। जैसे कि वो त्रुटि कैसे आएगा? यंत्र कहीं खराब हो जाए, जैसे हम लोग किलो तराजू से कुछ तौलते हैं ना, दंड तोला से, कभी कभी उसका क्या होता है, डोरी जो रहता है वो डोरी ऊपर में फंस जाता है हाँ। तो उसके कारण त्रुटि हुआ, पता चला वो डोरी फंसा हुआ है। या कभी फीता से किसी लंबाई को मापते हैं और ये फीता इस तरह मोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा दूरी तक मापन करेंगे और फीता हमारा मोड़ाया हुआ है, ऐसा भी रह जाता है कभी कभी, इस टाइप का हो जाता है, पता ना। और करके हम बहुत दूर तक मापन कर रहे हैं तो इससे हल्का फुल्का त्रुटि आएगा कि नहीं? ऐसे अगर हो जाए फीता तो क्या होगा? त्रुटि आएगा। तो अनिश्चितता आ जाएगा, मान निश्चित मान नहीं आएगा ना। तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो अनिश्चितता होता है उसे त्रुटि कहते हैं। कोई दिक्कत? और त्रुटि का वर्गीकरण क्या गया? जैसे मूल रूप से त्रुटि को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर एक हम लोग त्रुटि को विभाजित करते हैं किसमें? सिस्टमैटिक एरर में, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। सिस्टमैटिक एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। और दूसरा होता है यादृच्छिक त्रुटि। क्या होता है? यादृच्छिक त्रुटि, जिसको कि रैंडम एरर कहते हैं। एक्सीडेंशियल एरर भी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीडेंशियल एरर भी कहते हैं। ये दोनों क्या है इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं त्रुटि लिख के त्रुटि का डेफिनेशन लिखना चाहूंगा। टॉपिक हमारा क्या है? त्रुटि। टॉपिक क्या है? त्रुटि। त्रुटि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरर। ERROR, एरर। और त्रुटि है क्या? तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्या परिभाषा होगा? किसी भी भौतिक राशि के मापन में अनिश्चितता को त्रुटि। हाँ, त्रुटि कहते हैं। और सुविधा के लिए त्रुटि को हम कितने वर्गों में बांट देते हैं? दो वर्गों में। एक को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक। SYSTEMATIC, सिस्टमैटिक एरर। और दूसरा होता है यादृच्छिक। क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि को या में क्या बोलते हैं? यादृच्छिक त्रुटि को बोलते हैं संयोगिक त्रुटि। संयोगिक त्रुटि संयोग से हो जाता है। कैसे होता है? संयोग से होता है, संयोगिक, बाय चांस। इसको बोलते हैं रैंडम या एक्सीडेंशियल। RANDOM में रैंडम या एक्सीडेंशियल एरर। कोई दिक्कत? इसी को क्या बोलते हैं? बाय चांस एरर में ना बोलते हैं ना, बाय चांस एरर। हाँ, ये क्या चीज? क्रमबद्ध त्रुटि क्या है? तो बहुत सिंपल डेफिनेशन इसका होता है। क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर, उस त्रुटि को कहते हैं जिसमें कि त्रुटि के कारणों का पता लग जाए और उस कारण को हम आसानी से दूर कर सके। वह त्रुटि जिसमें त्रुटि के कारणों का पता लग जाए और उस कारण को हम आसानी से दूर कर दें, तो ऐसे त्रुटि को क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। जैसे यंत्र से संबंधित त्रुटि,
हमारा यंत्र, जैसे मैं फीता लिया था, एक फीता लिया था और फीता से मापन किया और ये फीता मुड़ा गया था, बहुत दूर तक हमको मापन करना था, कहीं संजोग से मुड़ा गया था, पता नहीं चल पाया, ठीक ना। बाद में देखिए फीता मुड़ाया हुआ है तो हल्का त्रुटि आएगा और उस त्रुटि को फिर हम सीधा करके फीता माप लेंगे, तुरंत पता चल जाएगा। यानी कारण का पता चल गया और उसको हम आसानी से दूर कर दिए। तो ऐसे त्रुटि को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, वह त्रुटि, ब्लू पेन का है, वह त्रुटि जिसमें त्रुटि के कारणों का पता लग जाए और हम इस कारणों को आसानी से दूर कर सकें। क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि, हाँ क्रमबद्ध त्रुटि को इंग्लिश में लिख देना चाहिए। अब देखिए, अब ब्रैकेट देखिए, सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जैसे हम क्या डालेंगे? जैसे यंत्र से संबंधित त्रुटि, यंत्र से संबंधित त्रुटि। व्यक्तिगत त्रुटि, इसमें क्या आएगा? व्यक्तिगत त्रुटि। कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये जो है यादृच्छिक त्रुटि या संयोगिक त्रुटि किसको कहेंगे? एक्सीडेंशियल एरर किसे कहते हैं? तो वैसा त्रुटि जिसमें त्रुटि के कारणों का पता लग जाए लेकिन उसको हम आसानी से दूर नहीं कर सके। जैसे मौसम से संबंधित त्रुटि, तापमान के कारण त्रुटि, वायु वेग माना आंधी तूफान के कारण त्रुटि। इस त्रुटि का कारण पता चल जाएगा कि मौसम खराब है, बारिश हो रही है, लेकिन क्या हम खत्म कर सकते हैं उसको? तापमान घट बढ़ गया है जिसके कारण हमारा त्रुटि आया, तो उसको हम आसानी से खत्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो ऐसे त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि या संयोगिक एरर कहते हैं। हम लोग लिखते हैं कि वे त्रुटि जिसमें त्रुटि के कारणों का पता तो लग जाए परंतु कारणों को हम आसानी से दूर नहीं कर सके। तो ऐसे त्रुटियों को क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम या एक्सीडेंशियल एरर। क्या कहते हैं? रैंडम या एक्सीडेंशियल एरर। संयोगिक, एक्सीडेंशियल को बाई चांस ही कहते हैं, एक्सीडेंशियल में संयोग, एक्सीडेंशियली इवेंट घटित हो गया ना कहते हैं, बाई चांस ये हो गया यानी संयोग से हो गया। और रैंडम का अर्थ होता है यादृच्छिक, अनायास, अपनी इच्छा से हो जाए, हमारी इच्छा नहीं है उसमें ना। जैसे मौसम अचानक परिवर्तित हो गया, आंधी आ गई, तापमान घट बढ़ गया ना, तो इसमें क्या लिखेंगे? कर सके। यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं, जैसे लिखेंगे, जैसे तापमान के कारण, तापमान के कारण त्रुटि, विद्युत धारा के कारण त्रुटि, विद्युत धारा के कारण त्रुटि, मौसम परिवर्तन के कारण त्रुटि, वर्षा के कारण त्रुटि, वर्षा के कारण त्रुटि। इस प्रकार का त्रुटि किस में आ जाएगा? यादृच्छिक त्रुटि में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें हम। पढ़ेंगे त्रुटियों का गणितीय अभिव्यक्ति। क्या पढ़ेंगे? त्रुटियों का गणितीय अभिव्यक्ति। अब पढ़ेंगे त्रुटियों का गणितीय अभिव्यक्ति। क्या पढ़ेंगे? त्रुटियों का गणितीय अभिव्यक्ति, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। गणितीय अभिव्यक्ति में कई टर्म आता है
4-5 टर्म है, उस प्रत्येक टर्म को हम लोग पढ़ेंगे और उसके अनुसार गणितीय अभिव्यक्ति प्राप्त करेंगे हम लोग ना। जैसे कि त्रुटि में सर्वप्रथम हम लोग गणितीय अभिव्यक्ति में पढ़ेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं, ठीक ना। निरपेक्ष त्रुटि के पहले एक सत्य मान को जानना पड़ता है, वो भी मैं बता दूंगा। पहले निरपेक्ष त्रुटि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। निरपेक्ष त्रुटि हम लोग पढ़ेंगे। और निरपेक्ष त्रुटि क्या है? तो किसी भी भौतिक राशि के मापन में, जब हम भौतिक राशि का मापन करते हैं तो मापन के समय जो उस राशि का सत्य मान है, जैसे बोर्ड का चौड़ाई है 60 इंची, कितना है? 60 इंच। कितना है? 60 इंच है। बोर्ड का चौड़ाई कितना है? 60। और हमने मापन करने का दिया आप लोगों को। अब माप करके आपने बताया 58.9, कोई बताया 60.5 इंच बता रहा है, तो त्रुटि कर रहा है ना? त्रुटि कर रहा है। तो हमारा जो सत्यमान था, सत्यमान से वो कितना आगे हो रहा है या कितना पीछे हो रहा है, उसी त्रुटि को हम लोग क्या कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहते हैं? हाँ। तो आप लोगों ने जो मापा, जो कि कोई 58.8, कोई 59.5, कोई 60.3, कोई 60.4 ऐसे करके बता रहा है, तो आप लोगों ने जो मापन किया वो आपका प्रेक्षित मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेक्षित मान। यानी कि आपने प्रेक्षित किया, आपने देखा उसको। बात समझ रहे हैं? तो सत्य मान और प्रेक्षित मान में जो अंतर होता है उसे कहते हैं निरपेक्ष त्रुटि। क्या कहते हैं उसे? निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि का परिभाषा हम लोग लिखते हैं कि मापन के समय मापनकर्ता द्वारा मापा गया मान और जो उसका सत्य मान यानी कि वास्तविक मान है, उस वास्तविक मान और मापनकर्ता द्वारा मापे गए मान, जिसको प्रेक्षित मान कहते हैं, में अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। यानी कि किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, कैसा मान? वास्तविक मान, जिसको हम सत्य मान भी कहते हैं, सत्य मान, माध्य मान भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक ना। क्या कह सकते हैं? माध्य मान। किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान, सत्य मान एवं प्रेक्षित मान। कैसा मान? प्रेक्षित मान। प्रेक्षित मान यानी कि प्रयोगकर्ता द्वारा मापे गए मान ना, यानी कि प्रयोगकर्ता द्वारा मापा गया मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि यानी कि एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। समझ में आया? अब मैं क्या बताया? किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान या सत्य मान या माध्य मान। ये क्या वास्तविक मान क्या है? तो जैसे कि कोई भौतिक राशि है, एक्सीलरेशन है। क्या चीज है? एक्सीलरेशन, त्वरण। हम त्वरण ज्ञात करने के लिए कहे, ठीक ना। त्वरण को छोड़िए, इसी का लंबाई ही लेते, चौड़ाई। बोर्ड का चौड़ाई का मापन करने कहे, ठीक ना। और मान आप लोग निकाले, 10 बच्चा या 20 बच्चा या n बच्चा को हम बोल दिए, जो कि मान निकाल के हमको कहा क्या कि कोई बताया A1 आया। क्या बताया? A1। कोई बताया A2 आया है, कोई बताया A3 आया, कोई बता रहा है A4 आया, ऐसे करके AN तक बता दिया, n लड़का, ठीक ना। तो इसका वास्तविक मान किसको कहेंगे? वास्तविक मान तो हम जान ही रहे, कहेंगे किसको? वास्तविक मान कहाँ जान रहे हैं? उसको मापन तो करना ही चालू किए, तो बहुत सारा मान जब आता है उस मान को जोड़ करके उससे भाग देंगे, जिसको माध्य मान कहेंगे, उसी माध्य मान को हम वास्तविक मान या सत्य मान कहते हैं।
ठीक ना। तो सत्यमान के लिए क्या करते हैं, सबको जोड़ के जितना है उतना से भाग दे देते हैं। तो सत्यमान पहले निकालने सीख लेते हैं। सत्यमान कैसे निकालेंगे, या वास्तविक मान, वास्तविक मान कैसे निकालेंगे किसी चीज का, तो उसका बहुत सारा अगर डाटा दिया हुआ हो, बहुत एक ही राशि का कई वैल्यू दिया हुआ हो मापन कर करके ना, जैसे बोर्ड का चौड़ाई मापना था, चौड़ाई n लड़का को बोले n अपना अपने उत्तर ला के लिख दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, a1 जोड़ a2 जोड़ a3, इस सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे और क्या करेंगे, n से भाग दे देंगे। ये भाग देने के बाद जो आएगा, जो भी सरल करके आएगा, उसी को हम सत्य मान कहेंगे या वास्तविक मान कहेंगे। समझ में आया। और इसको हम ए वार से सूचित कर देंगे या ए एम से सूचित कर देंगे, दोनों में कुछ यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ए मीन के लिए ये दे दिए और माध्य के लिए हम बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वार लगा देते हैं, ठीक ना। दोनों में से कोई नोटेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ये अपनी सुविधा के अनुसार करना है, कोई दिक्कत। तो ए मीन बराबर हो गया a1 जोड़ a2 जोड़ a3 डॉट 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 जोड़ an बाय n। समझ में आया। ये सत्यमान क्या चीज, समझ गए। अब यहाँ क्वेश्चन है, डेफिनेशन है कि भौतिक राशि के वास्तविक मान या सत्य मान, यानी कि इस am एवं प्रेक्षित मान कितना n है। पहला लड़का जो माप कर बोर्ड का चौड़ाई मापा उसका a1 आया, दूसरे का a2 आया, तीसरे का a3, सबका अपना अपनी प्रेक्षित मान होगा, अपना अपने प्रयोगकर्ता द्वारा मापा हुआ मान है। तो ये जो सत्य मान आया, मान के चलते हैं इसका मापन करके आ गया था लगभग 60 ही आया। कितना आया, 60 इंच में लिखे थे। इंच थोड़ा सा अव्यवहारिक लग रहा है बोलने में, सेंटीमीटर ले लेते हैं, कोई दिक्कत। सेंटीमीटर, तो 60 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 60 से किसी में लिख सकते हैं आप, इंच सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर किसी में कर सकते हैं, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। सुविधा के लिए हम लोग सेंटीमीटर बोलने का ज़्यादा आदर रहता है हमेशा, इसलिए लिख दिया कि आप लोगों से मिस ना हो। तो 60 सेंटीमीटर आया। औसत मान कितना आ गया, 60 आया। लेकिन पहला बच्चा जो माप के लाया था वो लाया था 59.8 सेंटीमीटर, और दूसरा जो लाया था वो 60.3 लाया था। चौथा जो लाया था ये 58 सेंटीमीटर बताया था, ये तीसरा। और चौथा जो लाया वो लाया 60.1 सेंटीमीटर। इस प्रकार सबका कुछ ना कुछ वेरी कर रहा है ना। तो हमारा जो ये सत्य मान है, यानी कि माध्य मान जो है, वास्तविक मान जो है, इस मान में ये कितना अंतर हो रहा है, इससे इसमें क्या अंतर हो रहा है, तो हम सत्यमान में इसको घटा देंगे, अर्थात क्या करेंगे, ए एम घटाओ a1 कर देंगे। तो वो किसका त्रुटि निकल जाएगा, वो पहला प्रयोगकर्ता का निकलेगा। किसका निकलेगा, पहला प्रयोगकर्ता। फिर इस सत्यमान में a2 का मान घटा देंगे, 60 घटाओ 60.3 करेंगे तो -0.3 आएगा। तो माइनस को हम लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि त्रुटि जो है धनात्मक में हमेशा ले जाता है, निरपेक्ष वर्ड इसलिए लगता है, ठीक ना। तो उसका त्रुटि कितना हो जाएगा, 0.3 हो गया। त्रुटि मीन्स गलती, प्लस में हो या माइनस में हो, गलती कितना हो रहा है, ठीक ना। तो उसे कितना हो रहा है, 0.3। तो वो किसका त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा, दूसरा प्रयोगकर्ता का। किसका निकलेगा, दूसरा प्रयोगकर्ता का, यानी मापन कर्ता का। फिर हम सत्यमान में तीसरा ठो देखते हैं 58 है, तो 2 का अंतर हो गया। ये जो 2 त्रुटि निकला किसका निकला, तीसरा का निकला। तो इस प्रकार प्रत्येक प्रयोगकर्ता का त्रुटि अपना अपनी अलग अलग निकलेगा, जिसको हम कहेंगे निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि अगर 10 प्रयोग करता है तो 10 तो निकलेगा, 5 प्रयोग करता है 5 निरपेक्ष त्रुटि निकलेगा। समझ में आया बात। तो अब निरपेक्ष त्रुटि को समझते हैं, यहां तक समझ गए आप लोग। सत्यमान या वास्तविक मान पहले बताने का था, लेकिन अभी समझ लीजिए, इसी के क्रम में ज्यादा समझ में आता है। समझ गए। इसको हम ए एम या ए वार से सूचित करते हैं, तब लिखेंगे। अब इसको गणितीय रूप में समझाते हैं। प्रेक्षित मान अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। जैसे लिखेंगे, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि किसी भौतिक राशि का मापन n व्यक्तियों द्वारा किया गया। क्या लिखेंगे, माना कि किसी भौतिक राशि का मापन n व्यक्तियों द्वारा किया गया, जिसका प्रेक्षित मान
प्रेक्षित मान क्रमशः क्या है, A1 A2 A3 AN है। तो अब बताइए सत्य मान कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़ के उतना से भाग दे देंगे ना, इसलिए सत्य मान पहले निकालना होगा। सत्य मान जिसको वास्तविक मान भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक मान, क्या कहते हैं, वास्तविक मान बराबर क्या होगा, कुल संख्या का योग वास्तविक मान बराबर क्या हो जाएगा, A1 जोड़ A2 जोड़ A3 AN, और कितना है, N तो है तो N से भाग दे देंगे। और इसके लिए हम लोग संकेत क्या प्रयोग कर दिए थे, AM या A बार, AM या A बार कुछ दे दीजिएगा, आप दोनों नहीं प्रयोग कीजिएगा, बराबर ये जो है उतार देना है, ठीक ना, लिख देते हैं बटन, ठीक। अब हमारा टॉपिक ये सत्यमान निकालना नहीं है, हमारा टॉपिक है निरपेक्ष त्रुटि। क्या है टॉपिक हमारा, निरपेक्ष त्रुटि। तो प्रत्येक प्रयोगकर्ता का अपना अपने निरपेक्ष त्रुटि होगा कि इस A बार से वो कितना कम बेसी किया है ना, तो इसलिए लिखेंगे अब पहला प्रयोगकर्ता के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, क्या लिखेंगे, पहला प्रयोगकर्ता के मापन में निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, तो AM में घटा देंगे पहला का अपना मान, कोई दिक्कत, इसके लिए हम लोग संकेत प्रयोग कर देंगे, अगर चाहेंगे तो डेल A1 क्या कर देंगे, डेल A1, इसमें मोड लगा दीजिए कि प्लस माइनस से मतलब नहीं रहेगा। मोड का मीनिंग हो जाता है माइनस भी होगा तो प्लस में मान लेना है, प्लस भी होगा तो प्लस में मान लेंगे, समझ में आया, इसलिए मोड लगा देते हैं। तो इस प्रकार पहला का हो गया, तो दूसरा का क्या होगा, तीसरा का क्या होगा, सब में यही करेंगे, AM में दूसरा घटा देंगे, AM में तीसरा घटा देंगे ना। तो मैं ऊपर वाला डेफिनेशन मिटा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए तब क्या होगा, पहला हो गया, दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा प्रयोगकर्ता के मापन में निरपेक्ष त्रुटि, यहां से लिए दूसरा प्रयोगकर्ता के मापन में निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, AM में A2 को घटा देंगे, और ये जो निकलेगा उसको क्या कहेंगे, डेल A2, और इसमें मॉड क्यों लगाते हैं, चिन्ह से मतलब नहीं रखना है। फिर तीसरा प्रयोगकर्ता के मापन में निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, AM माइनस A3 बराबर क्या हो जाएगा, डेल A3, इसमें मोड लगा देंगे, कोई दिक्कत। इसी प्रकार डॉट डॉट चलेगा, ठीक ना, एक दो बार मार दीजिएगा ऐसे, ठीक ना, और यहाँ लिखेंगे Nवा, क्या लिखेंगे, Nवा प्रयोगकर्ता के मापन में निरपेक्ष त्रुटि बराबर AM माइनस AN बराबर डेल AN, समझ में आ गया, बस ये हो गया, निरपेक्ष त्रुटि खत्म हो गया। इसके बाद अब हम लोग अब एक राशि और हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्या पढ़ेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, इसको क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, क्या कहेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये किसे कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जितना भी एरर आया, प्रत्येक प्रयोगकर्ता का अपना अपनी एरर था, डेल A1 डेल A2 डेल A3 डेल A4 डॉट डॉट डेल AN आया ना, सबको जोड़ लेंगे फिर N से भाग दे देंगे। तो सभी प्रयोगकर्ता के मापन में आए निरपेक्ष त्रुटि के माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं ना। सभी प्रयोगकर्ता के मापन में आए निरपेक्ष
त्रुटि के माध्य को माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। दूसरा गणितीय अभिव्यक्ति ये हो गया ना। अब क्या करेंगे, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या कहेंगे, तो पहला का निरपेक्ष त्रुटि क्या था, डेल A1, दूसरा का क्या था, तीसरा का क्या था, अंतिम वाला का क्या था, और इसको कितना से भाग दे देंगे, n से भाग दे देंगे। बस यही हो गया माध्य निरपेक्ष त्रुटि। कोई दिक्कत, इसको चाहें हम लोग तो ऐसे सूचित कर सकते हैं, डेल A मीन कर देंगे ना, बराबर समझ में आया। तो ये भी खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आपेक्षिक सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। आपेक्षिक सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर। और ये एरर क्या है, तो हम लोग देखे थे कि जितने भी प्रयोगकर्ता थे या एक प्रयोगकर्ता जितने बार प्रेक्षित मान प्राप्त किए थे, अगर वह एक ही भौतिक राशि का 10 बार मान प्राप्त किया है तो 10 बार कुछ ना कुछ त्रुटि होगा, और 10 त्रुटि को जोड़ करके 10 से अगर भाग देते हैं तो हमें मिल जाता है क्या चीज, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या मिलता था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और जो सत्यमान होता था, सत्यमान, माध्य निरपेक्ष त्रुटि और सत्यमान के अनुपात को बोलते हैं आपेक्षिक या सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। किसको कहते हैं, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि और सत्यमान। कैसा मान, सत्यमान। सत्यमान को और क्या बोलते हैं, सत्यमान या वास्तविक मान के अनुपात को आपेक्षिक सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अर्थात भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, तो डेफिनेशन बता रहा है कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, कैसा त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और क्या, और सत्यमान, और सत्यमान के अनुपात को, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, आपेक्षिक सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। ये तीनों एक ही नाम है, ठीक ना। अर्थात इतना बराबर हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या लिखेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब बट्टे क्या करेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे बोलिए, बट्टे में लिखेंगे सत्यमान या वास्तविक मान। क्या लिखेंगे, सत्यमान या वास्तविक मान। अब देखिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि का हम लोग संकेत क्या प्रयोग किए थे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। क्या है ये, माध्य निरपेक्ष त्रुटि है, डेल ए पर वार लगाए थे, याद आया। और बटे सत्यमान को हम लोग कहते मीन वैल्यू बोले थे, या ए बार भी बोल सकते हैं, मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं।
और इसका जो मान आया, इन दोनों का जो अनुपात आएगा उसी को बोलेंगे क्या चीज? भिन्नात्मक सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि या अपेक्षिक त्रुटि, तीनों का ही है। माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि याद आ रहा है ना जी, अभी तुरंत पढ़े हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या था? तो A1 में त्रुटि था, जैसे डेल A1 बराबर था क्या था? सत्य मान माइनस पहला प्रेक्षित मान था, याद आया? डेल A2 बराबर था सत्य मान माइनस A2, याद आया? डेल A3 बराबर था सत्य मान, इसी को सत्य मान बोलते हैं, ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस A3, इस तरह डॉट डॉट चलता था ना। और n तो अगर है ऐसा n प्रेक्षक है, प्रेक्षित मान है, तो डेल AN बराबर फिर करते थे AM माइनस AN, याद आया? और इन सब त्रुटि ये निरपेक्ष है। पहला मतलब A1 का निरपेक्ष त्रुटि, A2 का निरपेक्ष त्रुटि, A3 का निरपेक्ष त्रुटि, AN का निरपेक्ष त्रुटि, है ना। और सब का निरपेक्ष त्रुटि दो जोड़ करके n से भाग दे देते हैं, उसी को बोलते हैं डेल A माध्य, ऐसे वारे बोलते हैं। और यही बराबर पढ़े थे हम लोग, पढ़े हैं अभी तुरंत, डेल A1 जोड़ डेल A2 जोड़ डेल A3 जोड़ डॉट डॉट डेल AN बटे n, याद आया? तो ये चीज पढ़े हम लोग। और इसी को किससे भाग देंगे? सत्यमान से। इसको किससे भाग देंगे? और सत्यमान क्या था? ये A1 A2 A3 जो n प्रेक्षित मान है, उन सब मानों का औसत है। AM क्या है? A1 जोड़ A2 जोड़ A3 जोड़ डॉट 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 जोड़ AN बाय n, यही ना है। तो क्या है? ये जो त्रुटि है, सबका निरपेक्ष त्रुटि जो है, इसका जो माध्य है, अर्थात माध्य निरपेक्ष त्रुटि और जो सत्य मान है, इन दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं? अपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि। समझ में आया? तो अब ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद है प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि। क्या है? प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि। क्या है? प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि। इसके बाद क्या है? प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि। कुछ नहीं उसमें करना है, केवल भिन्नात्मक त्रुटि को जब प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाता है तो उसे प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, या प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, या प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। कुछ परेशानी हुआ कि इसी भिन्नात्मक त्रुटि को जब हम प्रतिशत में व्यक्त कर देते हैं तो उसे हम प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं आप लोग। प्रतिशत सापेक्ष या प्रतिशत आपेक्षिक या प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहेंगे? इसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे? बोलो इंद्र। इसका बनाएंगे, हाँ, जब अपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है तो उसे प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि या प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। समझ में आया? जब हम भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि या अपेक्षिक त्रुटि को, यहाँ क्या लिखेंगे? जब हम भिन्नात्मक त्रुटि या बोलते हैं, चलिए, सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो प्राप्त त्रुटि क्या कहलाएगा? प्राप्त त्रुटि प्रतिशत त्रुटि या प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि, ठीक, प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब तब इसको प्रतिशत में कैसे व्यक्त करेंगे? इसलिए हम लिखेंगे, यहाँ लिखना इसको दिक्कत, इसलिए लिखेंगे
प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि बराबर, ये वॉल्यूम कितना लिखेंगे हमेशा आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक ना, बराबर क्या हो जाएगा सूत्र, डेल ए पर वार, यानी कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे सत्यमान, ये क्या है सत्यमान बटे सत्यमान गुना 100%, इसका अर्थ हुआ 100 बटे 100, इस प्रतिशत का अर्थ भी बटे में 100 होता है, तो दोनों कट जाएगा, कुछ नहीं किए ना। अब क्या करेंगे, परसेंटेज रह जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा और यही कहलाएगा गुना भाग। जब करेंगे ना, मतलब सॉल्यूशन जब करेंगे न्यूमेरिकल में जब जाएंगे तो इसके साथ 100 गुना भाग हो जाएगा और परसेंटेज पड़ा रह जाएगा, ठीक ना। और इसको हम लोग कहेंगे प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि या प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि या प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि, और यही हुआ प्रतिशत सापेक्ष त्रुटि बराबर। कोई आपत्ति? इसके बाद एक और आता है राशि, ठीक ना, एक और राशि आता है, जरा से इसको मिटा के फिर मैं लिखता हूं उसको। हम लोग पढ़ेंगे मूल माध्य वर्ग, क्या पढ़ेंगे, मूल माध्य वर्ग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं त्रुटि, इंग्लिश में बोलेंगे इसको। देखिए मूल का आप लोग जानते हैं 9th 10th क्लास से, रूट, माध्य का मीन, इसको स्क्वायर कहते हैं कि नहीं, तो मूल से है, रूट नहीं कहता, इसका रूट, अंडर रूट, मूल, रूट। अब माध्य का क्या था बताइए, मीन, इसका क्या होता है स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, एरर, राइट, एरर। अभी ये क्या होता है, मूल माध्य वर्ग त्रुटि क्या चीज है, रूट मीन स्क्वायर एरर क्या है ना। ये जो है शब्द जो है ना आपको मिलेगा भी, किसमें मिलेगा, रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में फिर मिलेगा, विद्युत चैप्टर में फिर मिलेगा, ठीक ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा। मूल माध्य वर्ग त्रुटि सेकंड ईयर में सब मिलेगा और पूरा मिलेगा, ठीक ना, फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा लास्ट में, ठीक ना। मूल माध्य वर्ग त्रुटि, रूट मीन स्क्वायर एरर, ये बहुत ईजी है, लगता है जितना कॉम्प्लेक्स उतना आसान है। मूल माध्य वर्ग त्रुटि, अब ऐसा लगता है कोई त्रुटि है, उसका वर्ग क्या हुआ होगा और वर्ग का फिर माध्य निकाला होगा और माध्य का फिर वर्गमूल क्या होगा, नहीं लग रहा है, शब्द में आंसर है कि त्रुटि है और त्रुटि का क्या क्या होगा, वर्ग क्या होगा, उस वर्ग करके क्या क्या होगा, माध्य क्या होगा, और माध्य का फिर क्या किए होंगे, मूल निकाले होंगे, रूट निकाल दिए होंगे। और इसका डेफिनेशन भी वही आता है कि निरपेक्ष त्रुटि के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को मूल माध्य वर्ग त्रुटि कहते हैं। और इसका दूसरा नाम बहुत ही खूबसूरत नाम है, उसको मानक विचलन कहते हैं। क्या बोलते हैं, या प्रमाणिक विचलन कहते हैं, ठीक ना। ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आप लोगों को, ठीक ना। इसका दूसरा नाम क्या है, मानक विचलन। इसी का और अवली में एक नाम क्या है, प्रमाणिक विचलन। इधर लिखो, ठीक, इसका और नाम है प्रमाणिक विचलन। बस मानक विचलन किसे कहते हैं, तो ये भी बनाएंगे यही, किसी भी त्रुटि के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को क्या कहेंगे, मानक विचलन। त्रुटियों के, निरपेक्ष त्रुटियों के वर्ग के माध्य के मूल को या वर्गमूल को हम प्रमाणिक विचलन कहते हैं। अर्थात ये तीनों एक ही नाम है, ठीक ना। मूल माध्य वर्ग त्रुटि या मानक विचलन या प्रमाणिक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है ये, तो इसका डेविएशन निकालते हैं। निरपेक्ष त्रुटियों, बहुत निरपेक्ष त्रुटि था। A1 का निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A1 था, A2 का निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A2 था, A3 का निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा A3 था, डॉट डॉट करके चले थे। N1 का निरपेक्ष त्रुटि क्या था, डेल्टा AN था ना। और यहाँ है निरपेक्ष त्रुटियों के वर्ग। अब सब त्रुटि का क्या कर देंगे हम लोग, वर्ग। उसके बाद के माध्य, वर्ग का माध्य करने के लिए क्या करेंगे, सब वर्ग को आपस में जोड़ेंगे और जितना है उतना से भाग दे देंगे। निरपेक्ष त्रुटियों के वर्ग के माध्य
के वर्गमूल को क्या कहते हैं? को मूल माध्य वर्ग त्रुटि, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे? रूट मीन स्क्वायर एरर कहते हैं, या मानक विचलन कहते हैं, या प्रामाणिक विचलन कहते हैं, या में भी देते हैं, या क्या कहते हैं? बोलिए। मानक विचलन कहते हैं, या प्रामाणिक विचलन कहते हैं। जब ऑब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा, जब पूरा यूनिट का सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद A to Z ऑब्जेक्टिव करा दूंगा। इतना ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ताकि आपका टेक्स्ट बुक, भारती 1, ABC सब जगह सॉल्व हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? मानक विचलन कहते हैं। कोई दिक्कत? तो गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे? अर्थात यहाँ लिखेंगे, अर्थात क्या लिखेंगे? अर्थात। अब गणितीय रूप देना चाहते हैं कि इसको RMS एरर भी कह सकते हैं। कैसा एरर कहेंगे? RMS एरर, शॉर्ट में लिखा जाएगा RMS एरर। क्या लिखेंगे? ऐसे लिख देंगे। ऐसे सिग्मा से भी सूचित किया जाता है, ठीक है? इसको किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से। सिग्मा से आप लोग परिचित हैं। ये सिग्मा डबल सिग्मा होता है। एक ये भी सिग्मा है और ये भी समेशन वाला सिग्मा है, ठीक ना? इसको आप माध्य चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक ना? स्टैटिस्टिक्स में ये पढ़े होंगे आप लोग। 9th में भी है, 10th में भी है, 8 में भी है, और इंटर मैथ में मिलते रहेगा। और ये भी सिग्मा है। तो मूल माध्य वर्ग त्रुटि को किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन बता रहा है कि निरपेक्ष त्रुटियों के वर्ग। तो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटि है क्या क्या? डेल A1 इस पर वर्ग जोड़ डेल A2 इसका वर्ग जोड़ डेल A3 इसका वर्ग ना, और ये वर्ग कर दिए, प्लस डॉट डॉट चलेंगे डेल AN पर वर्ग। निरपेक्ष त्रुटियों के वर्ग के माध्य, हमारे माध्य के लिए क्या कर देंगे? n से भाग देंगे। और माध्य नहीं बल्कि माध्य के वर्गमूल, माध्य के वर्गमूल को क्या कहते हैं? मूल माध्य वर्ग त्रुटि कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसी को हम जनरलाइज्ड रूप में अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखते हैं, डेल AI पर स्क्वायर लिखते हैं, और इसका समेशन, और I का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के n तक, अब बटे n। 9th क्लास याद कीजिए। ऐसे लिखते हैं हम लोग। थोड़ा अच्छा नहीं लगा, 1 मिनट, ऐसे लिखते हैं। क्या है? डेल AI का अर्थ हुआ डेल A1, डेल A2, डेल A3, और I कहाँ से कहाँ तक चलेंगे? तो वही टू समेशन के द्वारा हम लोग दिखाते हैं। समेशन में क्या दिखाते हैं? ऐसे करके जो दिखाते हैं ना, ऐसे कि I का वैल्यू 1 से शुरू करना है और n तक चलना है। मतलब डेल A1 पर स्क्वायर, समेशन बता रहा है, फिर प्लस हो जाएगा। डेल A2 पर स्क्वायर, फिर समेशन बता रहा है, प्लस होगा। डेल A3 पर स्क्वायर, और इस तरह कहाँ तक चलेंगे? n तक। वही I बराबर 1 से शुरू करेंगे, n तक चलेंगे, और बटे में n है। ये है, ये हो गया हमारा क्या चीज बराबर? मूल माध्य वर्ग त्रुटि। मूल माध्य वर्ग त्रुटि बराबर। बोलिए क्या दिक्कत है? कुछ नहीं। तो इस प्रकार ये टॉपिक भी खत्म हुआ। और अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे, उस न्यूमेरिकल के माध्यम से ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है? ठीक। देखिए, अब हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है ना? ये न्यूमेरिकल क्या है कि एक प्रयोग में कांच के अपवर्तनांक, क्या चीज दिया है? कांच के अपवर्तनांक, ठीक ना, निम्नलिखित मान प्राप्त किए गए हैं। अपवर्तनांक हम लोग पढ़े हैं, म्यू से सूचित करते हैं, अर्थात ये मालूम है μ1 कितना है, इसको लिखेंगे। हाँ, इसको ऐसे बनाते हैं हम लोग। देखिए, हल लिख देंगे और लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या चीज दिया है? इधर से बनाते हैं, ठीक ना। हल दिया है, क्या चीज दिया है? μ1 बराबर कितना दिया हुआ है? एक लड़का बोलो, इंद्र बोलो रे, क्या दिया हुआ है? 1.54। 5.4।
म्यू टू बराबर 1.53 म्यू थ्री 1.44 म्यू फोर 1.54 म्यू फाइव 1.56 तथा म्यू सिक्स 1.45 इतना चीज दिया है। आगे क्वेश्चन करा है, मान दिया हुआ है ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, कांच के अपवर्तनांक का माध्यमान, अपवर्तनांक का माध्यमान और किसी भी मापन में जितने भी प्रेक्षित मान है सभी प्रेक्षित मान के माध्यमान को ही सत्यमान कहते हैं या उसी को वास्तविक मान कहते हैं ना। अर्थात ये सत्यमान निकालने का रहा है या वास्तविक मान निकालने का रहा है, समझ रहे हैं। हम लोग त्रुटि में पहले जो पढ़े अभी थ्योरी में, वहां क्या पढ़ रहे थे कि प्रेक्षकों द्वारा या प्रयोगकर्ता के द्वारा मापन में या प्रेक्षित भिन्न भिन्न मानों के माध्य को सत्यमान या वास्तविक मान कहते हैं। तो हमारे पास अपवर्तनांक ज्ञात किया हुआ है, एक ही कोई प्रयोगकर्ता भी हो सकता है जो 6 बार उसका अपवर्तनांक निकाला है। एक बार उसका अपवर्तनांक क्या निकल गया है, दूसरे बार ये, तीसरे बार, चौथे बार, 5वां बार। अब कांच एक ही है लेकिन अपवर्तनांक 6 तरह का आ गया है, तो शुद्ध अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? आप ही लोग बताइए, सत्य अपवर्तनांक क्या कहलाएगा? तो नतीजा क्या आता है, जब एक ही चीज का बार बार मान वेरी कर जाए तब हम लोग शुद्ध निकालने का क्या रूल लगाते हैं, औसत निकाल देते हैं। तो 6 को जोड़ लेंगे, 6 से भाग दे देंगे, तो पहला बन जाएगा। अपवर्तनांक का माध्यमान निकाल लेंगे, तो हम निकाल देते हैं जरा सा। नंबर 1 बना रहे हैं, कांच के अपवर्तनांक का माध्यमान कैसे निकालेंगे, μ1 जोड़ μ2 जोड़ μ3 जोड़ μ4 जोड़ μ5 जोड़ μ6 बटे 6 बटे 6। अब मान बोलो रे, 1.5 एक लड़का बोलो 4 प्लस 1.53 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.56 प्लस 1.45। वाह, अब बटे 6। अब जोड़ सकते हैं आप लोग और फिर 6 से भाग दें। हाँ जोड़े 9.06 राइट, 9.06 बटे 6। देखिए साफ साफ कट रहा है ना। कितना बार में कट जाएगा, 6 के 6 पॉइंट, फिर बचा 3, 6 5 30, फिर 6 के 6, 1.51। ये क्या निकल गया, सत्यमान निकला। अर्थात इसका सत्यमान 1.51, जिसको हम μm कह देंगे, मीन वैल्यू। क्या सूचित कर देंगे, μm कर सकते हैं कि नहीं, मीन वैल्यू में का। वहां A1 A2 A3 किए थे तो मीन वैल्यू को am से सूचित कर दिए। यहाँ μ1 μ2 μ3 अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसलिए μm इसके सत्यमान को कर देंगे। सत्यमान मालूम हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म। अगला है, प्रत्येक मापन में निरपेक्ष त्रुटि, यानी 6 बार जो माप किया, हर बार प्रत्येक मापन में ना, हर बार 6 बार जो है निरपेक्ष त्रुटि कितना निकला है। 6 बार में निरपेक्ष त्रुटि कितना निकला है, तो लिखेंगे ऐसे, प्रथम बार निरपेक्ष त्रुटि। क्या लिखेंगे, यहां लिखो 2 नंबर जो बनाएंगे लिखेंगे प्रथम, या पहली बार, प्रथम ही लिखते हैं, प्रथम बार निरपेक्ष त्रुटि कितना हुआ है बताइए आप ही। तो 1.51 में क्या करेंगे, घटा देंगे किसको, 1.51, यानी कि हम लोग लिखते थे इस तरह, μm में घटा देंगे μ1 को, और इसको हम नोटेशन देंगे डेल μ1 बराबर कितना निकला, 1.51 माइनस 1.54। ये जो डेल m है, μm में μ1 को घटा देंगे तो
प्रथम बार जो अपवर्तनांक निकाला गया उस अपवर्तनांक को निकालने में निरपेक्ष त्रुटि कितना हुआ वो निकल जाएगा। यस सर। और वो कितना निकला तो हाँ, लेकिन इसमें मॉड लगा देते, उसी माइनस के कारण यहाँ क्या लगा देते हैं मॉड। मॉड बताती है कि माइनस में भी आएगा तो उसको छोड़ देना है, चिन्ह को छोड़ देना है, ठीक ना। तब कितना लिख लेंगे हम लोग 0.03। यहाँ माइनस देना कोई जरूरी नहीं क्योंकि मॉड ले लिए, निरपेक्ष त्रुटि निकाल रहे हैं ना। उसके बाद फिर दूसरी बार, यानी दूसरी बार जो निकाला है इतना जो आ गया है, ये जो आया है अपवर्तनांक, इसमें त्रुटि कितना है। दूसरी बार निरपेक्ष त्रुटि, दूसरी बार निरपेक्ष त्रुटि क्या करेंगे, इस मीन वैल्यू में यानी कि वास्तविक मान में μ2 को घटा देंगे और कितना आएगा तो 1.51 माइनस μ2 कितना है 1.53 और ये कितना निकलेगा, इसको नोटेशन क्या दे देंगे डेल μ2 का मॉड और ये कितना निकलेगा 0.02। कोई दिक्कत। फिर लिखेंगे तीसरी बार निरपेक्ष त्रुटि कितना हो जाएगा, तो डायरेक्ट घटा दीजिएगा 1.51 माइनस 1.44 कितना बच जाएगा डेल μ3 कितना बचेगा 0.07। इस प्रकार डेल 5 डेल 6 डेल 4 डेल 5 डेल 6 निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा सब। इसको मिटाते हैं। माध्य निरपेक्ष त्रुटि अर्थात ये जो छवो त्रुटि निकला है तब तो त्रुटि लिखना ही पड़ेगा। इसी प्रकार आप निकाल लीजिएगा, इसी प्रकार ऊपर इसी प्रकार कितना हो जाएगा μ4 डेल μ4 कितना हो जाएगा 0.03। हाँ तो 1.51 में चौथा तो घटा देंगे, चौथा कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.03 डेल μ5 कितना निकलेगा, फिर इसमें पांचवा तो घटाएंगे तो 0.5 मॉड हमेशा लगा देना है, डेल μ6 कितना निकलेगा, फिर इसमें छठा तो घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.06। कोई दिक्कत। तो देखिए डेल μ1 का मान निकल गया, डेल μ2 का मान निकल गया, डेल μ3 का मान निकल गया और ये सब आप लोग घटा घटा के लिखिए, इस तरह नहीं लिखना है, ठीक ना, यहाँ जगह कम है इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ। डेल μ4 निकाल लीजिएगा, डेल μ5 निकाल लीजिएगा, डेल μ6 निकाल लीजिएगा, सब निकल जाएगा। उसके बाद कहता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें, अर्थात सब त्रुटि को जोड़ के जितना है उतना से भाग दे देंगे तो हमारा बन जाएगा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर कैसे बन जाएगा, तो तीसरा नंबर है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या है माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसके लिए क्या करेंगे, सब त्रुटि लीजिए निरपेक्ष त्रुटि, डेल μ1 जोड़ डेल μ2 जोड़ डेल μ3 जोड़ डेल μ6 बटे 6। अब छवों का मान जोड़ दीजिए। पहला कितना है, डेल μ1 का मान कितना निकला है 0.03 तो 0.03 प्लस 0.02 हाँ बोलते चलिए 0.02 उमेश खाली बोलेंगे 0.07 प्लस 0.03 0.03 प्लस 0.05 0.05 प्लस 0.06 प्लस 0.06 अब बटे 6। अब ये कटा के कितना आएगा जोड़ जाड़ के 0.26 बटे 6 और ये कट के कितना आएगा 0.433 चलते रहेगा तो एक अंक तक रोक देंगे 0.4 हाँ हाँ 0.04 तो क्या ले लेंगे इसका 0.04। कोई दिक्कत। ये आ गया 0.04 क्या आया,
अरे इसको जोड़ के 6 से भाग दे देना ना, दूसरा क्लास का हिसाब सब तो जोड़ लेना, 6 से भाग दे देना, ठीक ना, 0.04 आएगा। आईएससी क्लास में एक्चुअल में जोड़ घटाव नहीं सिखाया था, रूल को सिखाया था। रूल आप जान गए, आपको खुद बनाने की कैपेसिटी होनी चाहिए। क्या आईएससी क्लास में जोड़ घटाव गुणा भाग सीखना नहीं होता है। अब आगे हम लोग क्या निकालेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है, आपेक्षिक त्रुटि, वही है प्रतिशत भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटि, अर्थात माध्य निरपेक्ष त्रुटि को सत्यमान से भाग देंगे। याद आया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को सत्यमान यानी कि औसत मान, सब त्रुटि का जो औसत है वही ओरिजिनल वैल्यू है, वही सत्य मान है, वही ट्रू वैल्यू है, वही रियल वैल्यू है ना। तो सब को जोड़ के जब 6 से भाग देते, देखिए यहाँ पड़ा हुआ है मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और इसको क्या करेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को जब सत्यमान से भाग दे देंगे तब क्या निकल जाएगा, आपेक्षिक त्रुटि। उसका परिभाषा ही होता है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और माध्य निरपेक्ष त्रुटि और सत्यमान के अनुपात को आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं। हमेशा डेफिनेशन याद रहेगा, ये बनेगा। तब अब हम लोग क्या करेंगे, इधर पीछे मिटा देते हैं। आप लोग समय समय पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सुविधा के लिए, जब जरूरत पड़े तो, ठीक ना। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे 4 नंबर। 4 नंबर है आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर के लिए क्या करते थे हम लोग, माध्य निरपेक्ष त्रुटि को किससे भाग देते थे, हाँ, वास्तविक मान या सत्य मान से। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या है, ये है डेल म्यू वार, सत्य मान क्या है म्यू एम या म्यू वार, ठीक ना। अब इसका वैल्यू कितना आया है 0.04, इसका वैल्यू कितना है 1.51। अब इसको भाग दो, तेजी से भाग दो। तो 0.02 तुम भाग दे चुका था, हाँ 0.0264 ये आएगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना लंबा चौड़ा लेना जरूरी नहीं है, यहाँ तक लेंगे। तब ये जब हटाएंगे 5 से ज़्यादा, 5 या 5 से अधिक जब हम लोग वैनिश करते हैं तो क्या हो जाता है, सामने वाला में बढ़ जाता है। तो इसको हम लोग लेते हैं 0.03। अप्रॉक्स मान लिखने का ये रूल है ना। अप्रॉक्स मान लिखने का रूल क्या है कि जिसको आप छोड़ रहे हैं वो अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तब एक बढ़ जाएगा। अगर वो 0, 1, 2, 3, 4 है तब कुछ नहीं करेंगे, जो कहते उतार देंगे, डिजिट को खाली छोड़ देंगे, ठीक ना। ये हुआ हमारा अब क्या, हाँ आपेक्षिक त्रुटि। ये क्या निकला, आपेक्षिक त्रुटि। और यहाँ निकला था माध्य निरपेक्ष त्रुटि, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और ये निकला आपेक्षिक त्रुटि। और आगे का क्वेश्चन है प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि। तो हम लोग जानते हैं आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करने के बाद जो त्रुटि प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है निकालने, प्रतिशत त्रुटि। क्या कर रहा है, प्रतिशत त्रुटि। अब प्रतिशत त्रुटि हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपेक्षिक त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त कर देने पर प्राप्त त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। याद आया। तो आपेक्षिक त्रुटि हमारा क्या है, वो है माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान, और गुना क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 100%। अब इन दोनों का मान चाहे तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करके निकला है 0.03 गुना 100%, और ये 100 से गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 300, और 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा प्रतिशत, अर्थात 3%। खत्म हो गया। ये आगे इसी में लिख दिया है परिणाम को माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि के साथ व्यक्त करें। और माध्य निरपेक्ष त्रुटि ये है, प्रतिशत त्रुटि ये है, इनके साथ
परिणाम को व्यक्त करे। परिणाम के जगह इस जगह हो जाना चाहिए सत्यमान को। क्या आना चाहिए? सत्यमान। परिणाम का अर्थ होता है ये जो अपवर्तनांक निकला है, इसका अपवर्तनांक का जो शुद्धमान है, शुद्धमान सत्यमान को कहते हैं, ठीक ना। ये परिणाम कहने का भाव क्या है? सत्यमान। त्रुटि का जो सत्यमान है, उस सत्यमान को माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ और प्रतिशत त्रुटि के साथ व्यक्त करें। तो इसमें कुछ नहीं है। थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा उधर, आप लोग देख लें गौर से। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जिसको वो ले लेंगे। आगे अब हम लोग क्या करेंगे, ये लिखेंगे परिणाम को माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ लिखना है। तो अब लिखेंगे अपवर्तनांक का शुद्ध मान या सत्यमान। वो कैसे लिखाएगा? यही है परिमाण, ठीक ना। परिणाम, रिजल्ट, परिणाम, यही है परिणाम। वो परिणाम को क्या करेंगे हम? माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ लिखना है। परिणाम हमारा क्या निकला है? 1.51। और इसी को इस माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ ये जो निकला है, ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। इस मान से ये इतना कम या ज्यादा, क्योंकि हम लोग जो है मोड लेकर के कम करते हैं ना, माइनस चिन्ह को छोड़ दिए, तो हो सकता है ये परिणाम माइनस में भी निकल सकता है और ये प्लस में भी निकल सकता है। इसलिए इसके साथ प्लस माइनस 0.04 लगा देंगे। यही हुआ अपवर्तनांक का शुद्ध मान। किसके साथ? तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ। किसके साथ? और दूसरा कहता है वो इसी परिणाम को, इसी रिजल्ट को प्रतिशत त्रुटि के साथ भी व्यक्त करें। तो अब लिखेंगे अपवर्तनांक का शुद्ध मान। किसके साथ? प्रतिशत त्रुटि के साथ। प्रतिशत त्रुटि के साथ वो कितना हो जाएगा? तो 1.51 प्लस माइनस 3%। समझ में आया? तो ये हो जाएगा अपवर्तनांक का शुद्ध मान माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ। क्वेश्चन में लिखा है माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ, यहां लिख देंगे किसके साथ? तो इस जगह लिख देंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ। यही निकलेगा परिणाम ना। अपवर्तनांक का शुद्ध मान या शुद्ध परिणाम माध्य निरपेक्ष त्रुटि के साथ, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि को प्लस माइनस के साथ लगा देंगे। समझे? फिर अपवर्तनांक का शुद्ध मान यानी कि सत्य मान प्रतिशत त्रुटि के साथ, तो सत्य मान यह है, प्रतिशत त्रुटि के साथ ये हो गया। इस प्रकार आप लोग त्रुटि से संबंधित हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले त्रुटि का 2 वर्गीकरण किए। फर्स्ट था हमारा क्रमबद्ध त्रुटि। फर्स्ट में क्या था? सिस्टमेटिक एरर। इसमें त्रुटि के कारण का पता भी लगता है और त्रुटि के कारणों को हम दूर भी कर लेते हैं। उसको क्या कहते थे हम लोग? क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमेटिक एरर। दूसरा त्रुटि का वर्गीकरण हम लोग पढ़े यादृच्छिक त्रुटि या संयोगिक, बाय चांस। यादृच्छिक को इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एरर या एक्सीडेंशियल एरर या बाय चांस एरर। ये जो यादृच्छिक त्रुटि था वह ऐसा त्रुटि है जिसमें त्रुटि के कारणों का पता लग जाता है लेकिन उसका हम समाधान नहीं कर सकते हैं। इसमें आया था मौसम से संबंधित, ताप से संबंधित, वर्षा के कारण जो त्रुटि हो, ऐसे त्रुटि को हम क्या कहते हैं? यादृच्छिक त्रुटि। फिर हम विभिन्न प्रकार के त्रुटियों का गणितीय अभिव्यक्ति पढ़े, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर। एट फर्स्ट we know absolute error, निरपेक्ष त्रुटि क्या है ना, निरपेक्ष त्रुटि। इसके बाद फिर हम लोग पढ़े रिलेटिव एरर, उसके बाद फिर परसेंटेज एरर, क्या पढ़े? प्रतिशत त्रुटि पढ़े ना ये सब, प्रतिशत त्रुटि। उसके बाद एक रूट मीन स्क्वायर एरर, उसके बाद वाला टॉपिक हम लोग पढ़े रूट मीन स्क्वायर एरर, और फिर एक न्यूमेरिकल लिए, न्यूमेरिकल के माध्यम से हमने सॉल्व किया। इस प्रकार ये टॉपिक
खत्म हुआ। अब त्रुटियों का संयोजन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर्स। तो यहीं तक रहने देते हैं आज का टॉपिक। यस सर, ठीक। थैंक यू सर।